2022 का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन आईफोन 13 हमें मिल रहा है लगभग 25,000 के अराउंड। तो 2026 तक भी ये रिलायबल है क्या नहीं, और ये कौन से अच्छे और बुरे फीचर के साथ आता है, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें स्पेसिफिकेशन से, तो ये मोबाइल आपको 3 वेरिएंट्स में दिखाई देगा। 4GB रैम के साथ आने वाला ये मोबाइल 128GB से लेके 512GB तक आपको मिल जाएगा। रैम का टाइप है LPDDR4X और रोम आपको NVMe दिखाई देगी जो अच्छी खासी फास्ट है। प्रोसेसर की बात करें तो ज़बरदस्त प्रोसेसर यहाँ पे निकल के आता है। A15 बायोनिक का चिप आपको दिखाई देगा जो 5 नैनोमीटर बेस है। इसका अंततः स्कोर लगभग 10 लाख के अराउंड चला जाता है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात करें तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग सेशंस भी आप इस पे खेल सकते हैं। हाँ, थोड़ा गर्म होगा मोबाइल लेकिन ओवरहीट नहीं होगा। BGMI पे आपको 60 FPS आराम से मिल जाएंगे या कोई भी गेम हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले है, इस वजह से 60 FPS पर ही आपका यहाँ पे लॉक होगा गेमिंग। मतलब अगर आप एक हार्डकोर गेमर है तो 60 FPS के आगे आपको नहीं मिलेगा, तो ये इसका डाउन पॉइंट चला जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.1 इंचेस सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिखाई देता है जो सिर्फ 60 हर्ट्ज से यहाँ पे रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यही इसका डाउन पॉइंट है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ही टॉप नॉच डिस्प्ले है। एप्पल के डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होते हैं, आपको पता होगा, तो कंटेंट वॉचिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीक ब्राइटनेस की भी बात करें तो लगभग 1200 के अराउंड चला जाता है, तो आउटडोर विजिबिलिटी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैटरी की, तो ये बैटरी आपको यहाँ पे थोड़ी कम लग सकती है। 3240 mAh बैटरी आपको दिखाई देगी, लेकिन परफॉर्मेंस या एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही बेटर है। आपको लगभग 5 to 6 आवर स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। मतलब एक एवरेज आप इसे कह सकते हैं, आपका दिन ये पूरा निकाल के दे देगा मोबाइल। तो होल डे बैकअप तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही इंटेंसिव टास्क अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ पे बैटरी डबल चार्ज करना पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल यूजेस में ये पूरा दिन निकाल देगा। चार्जिंग की भी बात करें तो 20 वाट फास्ट चार्जिंग एंड 15 वाट वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है, जो सच में अच्छी बात है। यहाँ पे 30 मिनट्स में 50% भी चार्ज हो जाता है फास्टली मोबाइल, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और फुल मोबाइल चार्ज करने के लिए लगभग 1 घंटा 45 मिनट लेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में एप्पल यहाँ पे स्लो कर देता है चार्जिंग के स्पीड को। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 5G के सपोर्ट के साथ आता है और NFC का भी सपोर्ट है यहाँ पे, जो सच में अच्छी बात है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैमरास की अगर बात करें तो आज के तारीख में इसका कैमरा कैसा है, मतलब क्या ये रिलायबल रहेगा 2026 में भी। तो कैमरा सेटअप की बात करें तो फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल एंड बैक में आपको 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिखाई देगा। फोटो सैंपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेल्फी के भी फोटो यहाँ पे अच्छे आते हैं। और बैक कैमरास की भी बात करें तो नॉर्मल मोड हो गया, उसके भी अच्छे फोटोज आते हैं। एंड पोर्ट्रेट मोड की भी बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। इवन अगर हम वीडियोग्राफी की भी बात करें तो 4K 60 FPS आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको दिखाई देगा। दोनों की ही क्लियरिटी अच्छी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रंट में भी अच्छा है और बैक में भी क्लियरिटी अच्छी है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट पे 4K 60 FPS मिलना बहुत ही अच्छी बात है। और आज के मोबाइल के कंपैरिजन में भी इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। मैं खुद यहाँ पे iPhone 16 Pro यूज़ करता हूँ, तो इसके कंपैरिजन में भी इसका कैमरा मुझे अच्छा लगा है प्राइस पॉइंट को देखते हुए। तो ये सच में बहुत ही बेटर ऑप्शन है। एंड्रॉयड में आपको इस लेवल का कैमरा नहीं दिखाई देगा। और वीडियोग्राफी के लिए iPhone जाना जाता है, आपको पता होगा, तो वीडियोग्राफी भी टॉप नॉच है। तो एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना चाहते हैं तो बिंदास इसको लीजिए, आप कोई भी यहाँ पे रिग्रेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें OS एंड UI की, तो एप्पल का यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है, आपको पता है। इन द बॉक्स ये आपको iOS 15 के साथ आता है। आपको 2027 तक इसके अपडेट मिल जाएंगे, तो और 2 साल के लिए भी ये मोबाइल रिलायबल है, उसके आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपडेट्स के मामले में भी ये बढ़िया मोबाइल है। और एप्पल अपने सॉफ्टवेयर के लिए, अपने इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, आपको पता होगा। तो अगर आप इसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एप्पल के मैकबुक है आपके पास या अदर डिवाइस है, तो यहाँ पे सीमलेसली कनेक्शन हो जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे एक डाउन पॉइंट मुझे लग रहा है कि चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पे लाइटनिंग है, तो इस वजह से वो आपको कैरी करना पड़ेगा। टाइप सी होता तो बेटर होता, क्योंकि अभी यूनिवर्सल हो चुका है, तो फिर भी मैनेजेबल है मेरे ख्याल से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मल्टीमीडिया की बात करें तो डॉल्बी विजन के साथ आता है। इवन आप कंटेंट वॉचिंग में भी आपको साउंड में भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी। हाँ, प्रो के जितना इतना लाउड साउंड या बहुत ही बढ़िया लेवल का साउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुरा भी नहीं है, एवरेज या अबो एवरेज है हम कहेंगे इसे, तो अच्छा खासा साउंड है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कंटेंट वॉचिंग में। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड होगा, तो अगर आप एक
कैमरा सेंट्रिक मोबाइल लेना चाहते हैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा। परफॉर्मेंस भी इसका टॉप नॉच है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको एंड्रॉयड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ डिस्प्ले में आपको यहाँ पे 60 हर्ट्ज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 2-3 दिनों बाद आप इससे यूज टू हो जाओगे। तो मुझे ये इतना डील ब्रेकर नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके बाद के भी आईफोन के मॉडल सभी 60 हर्ट्ज के साथ ही आते हैं, तो उससे तो ये अच्छा है, आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा। और ओवरऑल भी बात करें तो आईफोन 12 से तो ये अच्छा है, क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ही कम है इसके कंपैरिजन में। तो मैं 12 के बजाय इसी को रिकमेंड करना चाहूँगा। 2026 में भी इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव प्राइस की भी अगर हम बात करें तो लगभग 20,000 से 25,000 के अराउंड आपको ये दिखाई देगा। अगर आपको न्यू मिल गया तो लगभग 35,000 के अराउंड इसे लेना चाहिए, और आपको रिफर्बिश या सेकंड हैंड मार्केट में इसे लगभग 20 से लेकर 25,000 पे आपको ये मिल जाएगा। मैंने खुद यहाँ पे एक ऑफलाइन डील चेक की थी, 23,000 में मुझे ये मिल रहा था, विथ चार्जर दे रहे थे। तो ये भी आप ऑफलाइन मार्केट में चेक कीजिए, बैटरी परसेंटेज और इसके हिसाब से आप इसे जज कर सकते हैं प्राइस को। अच्छी डील आपको मिल जाएगी। और कौन सा मोबाइल कौन से प्राइस पे लेना चाहिए, इस पे अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं सभी आईफोन के मॉडल्स के लिए यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगा। तो पूरे वीडियो को अगर समअप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है। तो प्रोज की बात करें तो बिल्ड एंड क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है इसकी, क्योंकि बैक में आपको ग्लास और फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड और साइड में आपको स्पेस ग्रेड का एल्यूमिनियम फ्रेम दिखाई देगा, जो बहुत ही बेटर है। बिल्ड क्वालिटी की वजह से थोड़ा वेट आपका बढ़ जाएगा, 173 ग्राम्स आपको दिखाई देगा, लेकिन आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उससे तो ये कम ही है, तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें, कैमरा बहुत ही टॉप नॉच है। 4K 60 FPS का सपोर्ट आपको फ्रंट एंड रियर में दिखाई देगा। फोटोग्राफी भी ज़बरदस्त है इसकी। प्रोसेसर का परफॉर्मेंस भी बहुत ही टॉप नॉच है, और ये हीटअप भी नहीं होता मोबाइल, मतलब ओवर हीट नहीं होता। ये मोबाइल हीट हो सकता है लेकिन ओवर हीट नहीं होता। IP68 के साथ भी आता है, और आईफोन के प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छे होते हैं वाटर प्रूफ के मामले में, आपको पता होगा। लेकिन लगभग 3-4 साल होने को है इसे, इस वजह से वाटर में आप डिप करना मैं बिल्कुल यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन वैसे इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्ले भी बहुत ही टॉप नॉच है, कंटेंट वॉचिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर में आपको ये मिलेगा अभी। वायरलेस चार्जिंग के साथ भी आता है। सिनेमैटिक मोड भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1080p पे आपको 30 FPS मिल जाएंगे, और अपडेट्स भी यहाँ पे अभी 2 साल बचे इसके, जो अच्छी बात है। और 5 to 6 आवर स्क्रीन ऑन टाइम दिखाई देगा, जो मैंने बताया। लेकिन कॉन्स की अगर बात करें तो कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है, तो सबसे बड़ा कॉन इसका यही है कि 60 हर्ट्ज से आपको रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप इससे यूज टू हो जाओगे, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको एंड्रॉयड में सभी में आपको लगभग 120 हर्ट्ज मिलता है, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ऊपर के साइड की भी बात करें तो यहाँ पे नॉच आपको दिखाई देगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो नॉच अच्छी है, क्योंकि ये जो बीच में नॉच है डिस्प्ले के, जो अभी प्रो सीरीज़ में या आगे की सीरीज़ में आए हैं, तो ये मुझे थोड़ा दिक्कत लग रहा है। तो इससे तो ये बेटर है, ऊपर दिया है एक साइड पे हो, लेकिन इसका भी यूज़ है डायनामिक आइलैंड बोलते हैं हम इसे। मैं तो पर्सनली इतना यूज़ नहीं करता, तो ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड हो सकता है कि आपको नॉच की दिक्कत होगी या नहीं होगी, लेकिन साइड में है इस वजह से मुझे तो दिक्कत नहीं लग रहा है। नेक्स्ट बात करें, लाइटनिंग पोर्ट के साथ ये आता है, तो वो आपको कैरी करना पड़ेगा सेपरेटली, और आपको कोई भी AI का सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आजकल चल रहा है मार्केट में। लेकिन वैसे भी एप्पल के न्यू ईयर वेरिएंट में भी यहाँ पे AI बहुत ही लैग करता है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, तो होना ना होना वो एक ही बराबर है। तो इस वजह से इसमें नहीं है, वही अच्छी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि और AI के फीचर बढ़ जाएंगे, स्टोरेज बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, इसकी वजह से मोबाइल भी स्लो होगा। तो वो होने की बजाय इसमें नहीं है, यही अच्छी बात है। और बॉक्स विदाउट चार्जर आता है, आपको पता होगा, क्योंकि इस प्रथा की शुरुआत करने वाला हमारा एप्पल ही था, उसके साथ तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लास्टली रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ की बात करें तो डिज़ाइन से लेकर बैटरी तक सभी रेटिंग्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, जो हमारी पर्सनलाइज रेटिंग है। तो आप खुद इस मोबाइल को लेना पसंद करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।